बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गर्मा गर्म और मज़ेदार गाजर के हलवे की रेसिपी, जो सर्दियों के मौसम की बहुत अहम डिश है और लोग इसको सर्दियों में खाना बहुत पसंद करते हैं। तो जब आप इसको अपने घर में बनाएंगे तो सब लोग आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस मज़ेदार हलवे को बनाने के लिए हमने ये तकरीबन 1 किलो लाल लाल सी गाजरें ले ली हैं और इनको छीलकर अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इनको ग्रेट यानी कद्दूकश कर लेते हैं। यहाँ आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करें और अच्छे से कमेंट्स भी दिया करें। और अब ये देखिए गाजरें अच्छी तरह से ग्रेड हो चुकी हैं और ये कितना बारीक ग्रेड हुई हैं, क्योंकि मैंने इसको ग्रेड करने के लिए छोटे होल वाला ग्रेडर यूज़ किया था। अब ये हलवे के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको एक साइड पे रख देते हैं। हलवे को फ्राई करने के लिए हमने लो फ्लेम पे अपनी कढ़ाई को गरम कर लिया है और अब इसमें घी डाल दिया है। अब इस घी को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। घी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो अब 2 हरी इलायची लेना है और इनको तोड़ के इसमें डाल देना है और इसको इसमें थोड़ी देर फ्राई करना है। इनके फ्राई करने से हमारे हलवे में बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। इलायची घी में अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। तो अब ग्रेट की हुई सारी गाजर को इसमें डाल देना है। ग्रेट की हुई गाजर को इसमें डालने के बाद इसको घी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। गाजर को घी में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 किलो दूध। इस दूध को मैंने पहले ही थोड़ा सा पका लिया था। दूध के बाद अब इसमें 1 प्याली चीनी डालनी है। मैंने 1 प्याली चीनी डाली है। आप चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब इसको कवर कर देना है और इसको इसका पानी खुश्क होने तक पकाना है। इसको पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क नहीं हुआ है। अभी इसको थोड़ी देर और पकाना है। थोड़ी देर पकाने के बाद अब इसका थोड़ा और पानी खुश्क हो गया है। तो अब इसमें इलायची पाउडर डाल देना है। इलायची पाउडर डालने से भी इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। तो अब इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। 7 से 8 मिनट और पकाने के बाद अब इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और इसने घी भी छोड़ दिया है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। 5 से 6 मिनट इसको फ्राई करने के बाद अब हम इसमें खोया डालेंगे। खोया हम इसमें आधा डालेंगे और आधा बचा के रख देंगे ताकि ऊपर से हम इसको गार्निश कर सकें। अब हम इसमें कटे हुए बादाम, कटा हुआ पिस्ता और कटा हुआ अखरोट डाल देंगे। और अखरोट, बादाम और पिस्ते को भी हमने बाद में गार्निश करने के लिए थोड़ा सा बचा के रख लिया है। खोया और ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसको हलवे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर इस हलवे को 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा और फ्राई करना है। तो व्यूअर्स, मज़ेदार सा गाजर का हलवा अच्छी तरह से फ्राई होके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। व्यूअर्स, हमारा गर्मा गर्म और मज़ेदार गाजर का हलवा डिश आउट हो चुका है। अब हम इसको खोए और कटे हुए बादाम, पिस्ता और अखरोट जो हमने बचा के रखा था उससे गार्निश कर लेंगे। तो व्यूअर्स, फाइनली हमारा गाजर का हलवा गार्निश होने के बाद खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप लोग इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपके सब घर वाले इसको बहुत पसंद करेंगे और जो भी खाएगा आपकी बहुत तारीफ़ करेगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।